Dear students, how are you all? I hope you all are good. Dear students, open your EVS book, The Greenhouse. Today I am going to explain you the chapter number 10, and the name of the chapter is Keeping Clean, Healthy and Safe. In this chapter we will learn about unclean surroundings, keeping the surroundings clean, proper waste disposal, healthy living, staying safe, first aid, and good and bad touch. On the very first page, here we have a picture. In the picture given below, circle the activities that show that waste is not being disposed of properly. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें सम एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं किया गया है. इन दिस पिक्चर लुक एट दिस लेडी, व्हाट इज़ डूइंग. तो ये लेडी क्या कर रही है, ये अपने हाउस से जो इसका वेस्ट है, जो इसका गार्बेज है, वो ये रोड पे थ्रो कर रही है. तो इसने जो है प्रॉपर जो वेस्ट को है डिस्पोजल नहीं किया है. तो आपने इसको सर्कल करना है. सो सर्कल इट. नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट ही इज़ डूइंग. तो ये पर्सन ने क्या किया है कि इसने ये बॉटल को ऐसे ही थ्रो कर दिया रोड पे. तो इसने भी प्रॉपर जो है अपने वेस्ट, जो उसकी बॉटल, उसने वाटर ड्रिंक किया या कुछ जहाँ कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ड्रिंक किया उसने, तो उसने जो वाटर ड्रिंक करके वो बॉटल जो है वो रोड पे थ्रो कर दी है. तो उसने ये अपना जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज्ड नहीं किया है. तो सर्कल इट. नेक्स्ट look at this boy, what he is doing. तो आपने इस बॉय को देखो, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है. तो इसने क्या किया है, जो अपना वेस्ट है इसने ऐसे ही पार्क में थ्रो कर दिया है. तो इसने भी प्रॉपर अपना जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया है. तो आपने यहाँ पे भी सर्कल करना है. Let's start reading. Unclean surroundings. Everything around us is a part of our surroundings. तो हमारे आसपास जो भी होता है वो हमारी क्या होती हैं, surroundings होती हैं. We keep our house clean. It is equally important to keep the surroundings clean. Throwing garbage on the roads and streets give out a very bad smell. It also becomes a breeding ground for the flies, mosquitoes and other disease causing germs. तो जो हमारे आसपास जो भी होता है वो क्या होती हैं, हमारी सराउंडिंग्स होती हैं. जैसे लाइक हम अपने हाउस को क्लीन रखते हैं, तो वैसे ही हमें अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए. अगर हम जो अपने गार्बेज होता है वो रोड या स्ट्रीट्स पे हम थ्रो कर देते हैं, तो वहाँ से एक बैड स्मेल आने लग जाती है और वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ के लिए, जो डिजीज़ का कॉज बनते हैं. फिर गार्बेज थ्रोन इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर bodies pollutes water and make it unfit for drinking. So garbage thrown carelessly on land or water pollutes land, water and air as well. Polluted and dirty surroundings can make us sick. So like अगर हम अपना जो गार्बेज होता है पॉन्ड्स, रिवर्स या अदर वाटर के नियर हम थ्रो करते हैं, तो वो भी जो है वाटर को पोल्यूटेड कर देता है और वो वाटर जो होता है हमारे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाता है. सो अगर हम गार्बेज को ऐसे ही केयरलेसली कहीं पे भी रोड पे, लैंड पे या वाटर के नियर हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, तो वो वाटर को, लैंड को एंड ऑल्सो एयर को भी वो पोल्यूटेड कर देता है. जब हम हमारी सराउंडिंग्स पोल्यूटेड होंगी तो हम सिक हो जाएंगे उससे. नेक्स्ट इज़ keeping the surroundings clean. How can we keep our surroundings clean? Let us discuss. Clean surroundings are good for humans, animals and plants.
अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होंगी तो वो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए वेरी गुड होंगी. We should keep our surroundings clean to stay healthy. Here are some do's and don'ts to keep the surroundings clean. तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना होगा. तो यहाँ पे हमें सम वेज़ बताए गए हैं जो हमें करने चाहिए और सम जो एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए. यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. तो हमें प्लास्टिक बैग यूज़ करने के इंस्टेड हमें क्लॉथ के बैग यूज़ करने चाहिए. अभी हम मार्केट जाते हैं, कुछ बाय करने जाते हैं तो हमें अपने हाउस से क्लॉथ या पेपर के बैग लेके जाने चाहिए. हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए. डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर और वॉल. तो हमें फ्लोर और वॉल्स पे स्पिट नहीं करना चाहिए. थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन्स एंड कीप द डस्टबिन कवर्ड. तो हमें जो हमारा वेस्ट होता है वो कहीं पे भी लैंड या रोड पे थ्रो करने की इंस्टेड हमें डस्टबिन में उसको थ्रो करना चाहिए और जो डस्टबिन्स होते हैं उनको प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. डू नॉट लिटर हियर एंड देयर. प्लांट मोर ट्रीज़ एंड अवॉइड प्लकिंग फ्लावर्स. तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए मोर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए एंड जो फ्लावर्स होते हैं उनको प्लग नहीं करना चाहिए. Proper waste disposal. It is not enough to collect garbage in dustbins. We must make sure that garbage get disposed of in proper place through proper methods. We must dump wet and dry garbage in different bins. We must make sure that garbage from homes and neighborhood dustbins are collected by garbage collector regularly. Empty dustbins at homes must be washed and dried before using them again. We should not allow garbage to collect in dumps. तो जो हमारा गार्बेज होता है उसको ओनली डस्टबिन में ही डिस्पोज करना इनफ नहीं है. हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो हमारा जो गार्बेज होता है वो प्रॉपर प्लेस पे वो डिस्पोज हो जाए. हमारा जो हमारे वेट एंड ड्राई जो गार्बेज होता है उसको हमें डिफरेंट डस्टबिन्स में थ्रो करना चाहिए. वी मस्ट मेक श्योर दैट गार्बेज फ्रॉम होम एंड नेबरहुड डस्टबिन्स आर कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टर रेगुलरली. तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर होता है वो डेली रेगुलरली हमारे हाउस या हमारी सराउंडिंग्स में से वो गार्बेज को कलेक्ट करके उसको प्रॉपर एक प्लेस पे डिस्पोज कर दें. तो हमारे हाउस में जैसे एम्प्टी डस्टबिन्स एट होम्स मस्ट बी वॉश्ड एंड ड्राइड बिफोर यूजिंग दैम अगेन. तो हमारे जो डस्टबिन्स होते हैं हम उसमें गार्बेज जो करते हैं तो जब वो गार्बेज कलेक्टर उसको ले जाता है तो हमें उसको दोबारा से यूज़ करने से पहले उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके फिर उसको यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज राइट, ट्रू और फॉल्स. We should spit on roads and walls. It's false. We should pluck flowers from gardens. No, it's false. We should not pluck flowers from gardens. Next one is we should always dump waste into dustbins. Yes, it's true. We should plant more trees. Yes, it's true. The next topic is healthy living. How can we stay healthy? Here we have some ways. To stay healthy, we must eat healthy food from different food groups.
Here are some other healthy habits for a healthy life. तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी फूड ईट करना चाहिए और some other habits हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं. There are many kinds of exercises that we can do to stay healthy. Some of these are walking, skipping, jogging, running, yoga, swimming and cycling. सो हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? वॉकिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, रनिंग, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग. तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ हम अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं. एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स रेगुलरली. हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्ले करना चाहिए रेगुलरली. वी कैन do running, cycling, swimming. Next is drinking 8 glasses of water every day. तो हमें हेल्दी रहने के लिए डेली अपने रूटीन में 8 glasses of water ड्रिंक करने चाहिए. Take proper rest and sleep for at least 8 hours every day. तो हमें प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए और 8 hours हमें स्लीपिंग आवर्स हमें कितने चाहिए? हमें 8 hours की स्लीपिंग चाहिए होती है एवरी डे. नेक्स्ट इज स्टेइंग सेफ. फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल एंड ऑन द रोड. तो हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? हमें डेंजर से सेफ़ रहने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए. हमें स्कूल में, होम में, अपने घर पे और रोड पे डिफरेंट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. हियर वी हैव सम सेफ्टी रूल्स एट होम. डू नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स एज ब्लेंड्स, knives and scissors. You may cut your hand. Next is put all your toys away after you finish playing. Someone can trip and fall over them. Next is stay away from electric gadgets and plugs. Do not touch them. Avoid climbing onto slabs or window sills. Stay away from stoves, heaters and toasters. Do not lean over the railing in the balcony and or terrace. तो आपको घर पे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? आपको जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं टच करना चाहिए. जो अपने टॉयज़ होते हैं उनको जब आप प्ले कर लेते हो तो उसके आफ्टर आपको उनको प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए. आपको जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए. जो घर पे स्लैब्स होती हैं उन पे भी आपको जंपिंग नहीं करनी चाहिए, क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए. आपको जो किचन में हैं, स्टोव्स हैं, हीटर्स हैं, टोस्टर्स होते हैं उनको आपको टच नहीं करना चाहिए, उनसे स्टे अवे रहना चाहिए. और आपको बालकनी से नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. You must follow safety rules at school. Do not slide down the railing of the stairs. Avoid running in the corridors. Jumping on desks and chairs is a bad habit and you may hurt yourself. Next is safety on the road. Always walk on the footpath. Use a subway or an overbridge to cross the road. Cross the road at the zebra crossing. Next is first aid. What's the meaning of first aid? The immediate help given to an injured person is called first aid. तो first aid का मीनिंग क्या होता है? जब हम एक injured person को immediate
हेल्प देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट एड. इट इज़ गिवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स और बिफोर द इंजर्ड पर्सन इज़ टेकन टू अ हॉस्पिटल. तो ये फर्स्ट एड कब दी जाती है, जब एक इंजर्ड पर्सन को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उससे पहले जो उसको हेल्प दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट एड. 2 important rules should always be followed. Never crowd around a person who is hurt. Call an elder or a doctor immediately. तो जब किसी को कोई इंजर्ड होता है तो उसके पास हमें क्राउड नहीं करना चाहिए, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए और हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ गुड एंड बैड टच. We like it when our parents or grandparents hug us or pet us. We like shaking hands with our friends. These are examples of good touch. These people make us feel loved. So what's the meaning of good touch? लाइक हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जब हमें हग करते हैं या पैट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक करने के लिए हैंडशेक करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, गुड टच. तो जब वो हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स हमें हग करते हैं या हमसे हैंडशेक करते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, तो वो एक गुड टच होता है. However, at times we might feel uncomfortable by the way someone touches us. This is a bad touch. If you ever experience a bad touch, do not stay near the person. Talk about it to your parents at once. तो sometimes क्या होता है, जब हमें अननोन कोई पर्सन हमें टच करता है तो हमें बैड फील होता है, तो हमें दैट इज़ अ बैड टच. तो आप कभी भी अगर कोई बैड टच आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपने उस पर्सन से स्टे अवे हो जाना है. तो आप जब आपको फील होता है कि कोई अननोन पर्सन आपको टच कर रहा है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए. उसको आपने बोलना है डू नॉट टच मी, और ये बोल के आप उससे आपने दूर चले जाना है. और आपने घर आके या आप कहीं पे भी अगर आप स्कूल में फ़ील करते हो ऐसे बैड टच आपको किसी ने किया है तो आपने इमीडिएटली आपने अपने टीचर को बताना है. अगर आप कहीं और पे हो या तो आपने अपने पेरेंट्स को बताना है इसके बारे में. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स बैक एक्सरसाइज. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. First is garbage should be disposed of. Here we have 4 options: on streets, in dustbins, into rivers, in the park, and the correct answer is in dustbin. So you can write here and take this one. Next is we must keep our surroundings. Here we have options: clean, green, tidy, all of these, and the correct one is all of these. So tick here and also write here. Next is which of these is safe to play with, and the options are scissors, knife, football, blend, and the correct answer is football. So tick it. Which of these is unsafe, and the options are wearing a seat belt, walking on the footpath, running on the road, following traffic rules. What's the question? Which of these is unsafe, and the correct answer is running on the road. So tick here. Which of these is a healthy habit, and the options are using plastic bags, biting nails, washing dirty hands, watching television for long hours. So which of these is a good habit? Yes, washing dirty hands. So tick here. Next is fill in the blanks. Garbage thrown carelessly becomes a breeding ground for flies and mosquitoes. mosquitoes, mosquitoes, and other disease causing germs.
it is important to take, and next one is it is important to take proper dash and get 8 hours of dash every day. So the first blank is rest, R-E-S-T, rest. It is important to take proper rest and get 8 hours of sleep, S-L-E-E-P, sleep every day. Next one is dash touch makes us feel loved, and the answer is good, G-O-O-D, good. Good touch makes us feel loved. We should keep dustbins covered, C-O-V-E-R-E-D, covered. Next is we must avoid dash in the corridors, and the answer is running, R-U-N-N-I-N-G, running. So this, you will do this work on your book. Next is very short question answer. Why it is important to keep surrounding clean and green, and the answer is to stay healthy. Next is what are the healthy exercises, and the answer is walking, jogging and yoga. Next is why are safety rules important, and the answer is to stay safe from danger. Next is short question answers, and the first question is what we should do to stay healthy, and the answer is daily exercise and 8 hours sleep. Next question is write one safety rule on road, and the answer is always walk on the footpath. And the next question is what is first aid, and the answer is immediate help given to an injured person. Next is long question answer, list 3 ways to be safe at home, and the answer is, तो आपने यहाँ पे हम अपने घर पे सेफ्टी रूल्स हमें कौन से फॉलो करनी चाहिए वो हमने यहाँ पे लिस्ट करनी है, 3 ways. And the first one is stay away from stove, second one is avoid climbing onto shelves, third one is do not play with the sharp objects. I think all the concepts are clear. Thank you. Have a nice day.